हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं चैंसर इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा आपके ज्योग्राफी का जो आपका थर्ड है मोशन ऑफ द अर्थ, तो इसका जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज का जो सोल्यूशन है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए। चलिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, गिव वन वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग। इनके जो है आपको गिव वन वर्ड्स देने हैं। इसमें द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस, जिसे हम उसका रोटेशंस के रूप में जानते हैं। देन द टाइम ऑफ डे जस्ट बिफोर सनराइज, तो ये आपका क्या होता है, डाउन होता है। देन द फिक्स्ड पाथ अलोंग विद द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो ये आपका क्या होगा, ऑर्बिट्स हो गया। देन आपका नेक्स्ट आता है फोर्थ नंबर का, द टाइम व्हेन द सन इज वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और कैंसर, तो इसे हम सोलस्टिक के रूप में जानते हैं। देन द टाइम व्हेन द सन इज वर्टिकली ऑन द इक्वेटर, तो इसे हम जो इक्वेनॉक्स के रूप में जानते हैं। तो इस तरीके से आपके जो है गिव वन वर्ड वाले जो आंसर हुए थे। नेक्स्ट आता है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये फर्स्ट है, which of the following effect is not caused by the rotation of the earth around its axis? इनमें से कौन सा जो इफेक्ट है जो रोटेशन के कारण से नहीं होता है, तो ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, सीजन्स है। देन नेक्स्ट आता है आपका, आइडेंटिफाई द फिनोमेना विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑन दिस डे द सन्स रेज फॉर वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मींस इस दिन जो अर्थ का जो रेज है वो डायरेक्टली जो है वर्टिकली जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पड़ता है, तो वो आपका ऑप्शन से बी विंटर सोलास्टिक डे होता है। देन जो थर्ड आता है कि विच ऑफ दिस इज अ लीप ईयर, इनमें से कौन सा है वो लीप ईयर्स है, तो वो सी ऑप्शन होगा आपका 2000 ईयर्स जो है वो आपका लीप ईयर्स हो जाएगा। देन नेक्स्ट आता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डज मलेशिया विच इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस ऑन 21 जून। 21 जून में क्या होगा मलेशिया में, तो वो होगा आपका ए ऑप्शन होगा, लॉन्गेस्ट डे होगा। देन नेक्स्ट आता है आपका, रीड द स्टेटमेंट, मार्क एफ एंड आर, देन चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें जो फैक्ट्स और आपका क्या है रीजन दिया हुआ है। फैक्ट्स में द नॉर्थ पोल हैज 6 मंथ ऑफ डार्क एंड 6 मंथ ऑफ डे लाइट। देन रीजन बताया कि इट इज कॉज्ड बाय द अर्थ रिवोल्यूशन अराउंड द सन, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि एफ इज करेक्ट एंड आर गिव अ पार्शियल एक्सप्लेनेशन फॉर इफ, मतलब एफ करेक्ट है और ये जो है आर रीजन जो है उसका पार्शियल है, मतलब पूरा जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, वो बस उसका कुछ जो भाग है वो बताता है। देन नेक्स्ट आता है आपका, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। रीजंस आपको देने हैं, ओनली वन साइड ऑफ द अर्थ कैन फेस द सन एट एनी टाइम, तो इसका रीजन बताना है। आंसर में देखिए तो एज द अर्थ इज स्फेरिकल ओनली वन साइड ऑफ द अर्थ कैन फेस द सन एट एनी टाइम, मींस अर्थ का जो शेप है वो स्फेरिकल शेप होने कारण से सिर्फ एक ही भाग जो है सन का जो फेस करता है अर्थ का। देन डिफरेंट प्लेसेस रिसीव डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ सनलाइट एंड डार्कनेस ईच डे, तो इसका आंसर देखिए तो एज द अर्थ एक्सिस इज टिल्ट डिफरेंट फेसेस रिसीव डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ सनलाइट एंड डार्कनेस ईच डे, मींस अर्थ का जो एक्सिस है वो टिल्ट है, झुका हुआ है, उसके कारण से जो डिफरेंट जो अर्थ का जो प्लेसेस है वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ जो है सनलाइट फेस करता है, मतलब जो झुके होने कारण से किसी एरिया पर ज्यादा सनलाइट होता है और किसी एरिया पर कम सनलाइट या फिर किसी एरिया पर डार्कनेस भी होता है। देन थर्ड क्वेश्चन देखिए, इट इज समर इन इंडिया बट विंटर इन न्यूजीलैंड, मींस इंडिया में समर होता है और जो है विंटर जो है आपका न्यूजीलैंड में होता है, तो इसका रीजन आपको बताने हैं कि इंडिया जो है लोकेट करता है कहां पर, इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर and New Zealand in the southern hemisphere. So when northern hemisphere receive the vertical rays of the sun from June to August, it has summer. During this month, the southern hemisphere receive the inclined rays of the sun and has winter. Therefore, when it is summer in India, it is winter in New Zealand. मतलब इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और न्यूजीलैंड है वो सदर्न हेमिस्फीयर में है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे जब डायरेक्ट जो सन रेज आपका जून से अगस्त के बीच पड़ता है, तो उसी समय जो देखें हम, सो आपका जो कहां पर न्यूजीलैंड जो सदर्न हेमिस्फीयर है, तो वहां पर जो है इंक्लिन मींस जो सन रेज है वो तिरछा पड़ता है, वहां पर सनलाइट ठीक से नहीं पड़ता है, उस कारण से वहां पर विंटर होता है। देन फोर्थ क्वेश्चन आता है, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैज लॉन्गर डे एंड शॉर्टर नाइट इन जून। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहां पर जो है शॉर्टर नाइट होता है जून में और डे है वो लॉन्ग होता है, तो इसका रीजन है कि इन जून द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्ट टुवर्ड द सन, इट गेट्स द वर्टिकल रेज ऑफ द सन एंड हैज लॉन्गर डे एंड शॉर्टर नाइट्स। इस जून में अभी जस्ट हमने ऊपर वाले क्वेश्चंस में देखा था कि वहां पर जो है समर सीजन होता है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, तो वहां पर जो सनलाइट है वो ज्यादा पड़ता है, तो इसके कारण से जो
डे जो है लॉन्ग हो जाता है और नाइट है वो शॉर्ट हो जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है आंसर ब्रीफ वाले क्वेश्चन है। आंसर ब्रीफ में फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द टू मेन मोशन ऑफ द अर्थ। जो डिफरेंट जो मोशन है उसके आपको बताने हैं। सो इसमें आंसर देखें, एक जो है रोटेशन और एक जो है आपका रिवोल्यूशन। रोटेशन में देखें द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस इज नोन एज अ रोटेशन। मींस अपने ही जगह पर जो घूमता है अर्थ उसे हम उसका रोटेशन कहते हैं। बट द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। मींस जो अर्थ का जो मूवमेंट होता है सन के वो जो चारों जो चक्कर लगाते हैं तो उसे हम रिवोल्यूशन कहते हैं। अर्थ को जो है रोटेट करने के लिए 24 आवर्स कंप्लीट लगता है ना। द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। बट रिवोल्यूशंस में बात करें सो द अर्थ टेक अ लिटिल ओवर 365 डेज और 1 ईयर टू कंप्लीट अ रिवोल्यूशन। अर्थ का जो है अर्थ को सन का जो है रिवोल्यूशन करने के लिए 365 डेज से कुछ ज्यादा या फिर आपका जो है एक साल कंप्लीट ईयर जो है लगता है। देन सेकंड क्वेश्चन आता है कि लिस्ट द इफेक्ट ऑफ द रोटेशन। रोटेशन का इफेक्ट आपको बताने हैं। सो द इफेक्ट ऑफ रोटेशंस आर एज फॉलोड, डे एंड नाइट्स, ब्लगिंग्स ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर्स, and flattering at the poles, deflection of winds and ocean current, tides etc. मींस जो है रोटेशंस का जो इफेक्ट्स है वो क्या होता है, डे एंड नाइट्स होता है। उसी कारण से जो अर्थ के इक्वेटर के पास वो जो बबल के रूप में वो थोड़ा सा फूला हुआ नजर आता है और जो पोल्स के पास वो फ्लैट हो जाता है ना। देन विंड्स है, ओशियन जो करंट्स है उनका डिफ्लेक्शंस होता है वो रोटेशन के कारण से होता है। और टाइड्स जो आते हैं वो भी आपके रोटेशंस के कारण से आते हैं। तो ये पॉइंट्स हो गए। देन नेक्स्ट आपका थर्ड नंबर आता है कि व्हाई डज द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशंस नॉट coincides with the Earth's axis? आंसर देखिए तो द सर्कल्स ऑफ इल्यूमिनेशंस दैट separates the light's half of the earth from its darker half coincides with the verticals. The Earth's axis is tilted at 23.5 degree from the verticals. Therefore, the circle of illumination does not coincides with the Earth's axis. मतलब यहाँ पर जो है सर्कल जो है coincide की तरह में नजर नहीं आता है। इसका क्या मतलब है कि भाई जो हमारा जो अर्थ का है वो झुका हुआ है 23.5 डिग्री वर्टिकल है, वो झुका हुआ है, उसके कारण से जो इसका जो इल्यूमिनेशन है हमें नजर नहीं आता है coincide की तरह। देन नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ नंबर का कि व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ स्टॉप रिवॉल्विंग। अर्थ जो है रिवॉल्व करना स्टॉप हो जाएगा तो क्या होगा, तो उसका आंसर देखें। सो द अर्थ रिवोल्यूशन around the sun and its tilt axis together cause seasons. So if the earth stop revolving there would be no season. Means अर्थ का जो रिवोल्यूशन होता है सन का जो चक्कर लगाते हैं वो, तो इसके कारण से और जो टिल्ट जो एक्सिस है झुके हुए है उसके कारण से जो सीजन है वो डिफरेंट 4 सीजन हमें देखने को मिलता है। अगर अर्थ जो है रिवॉल्व नहीं करेगा और एक्सिस जो झुका नहीं होगा तो फिर यहाँ पर अर्थ में डिफरेंट 4 जो सीजन होते हैं वो नहीं होंगे। नेक्स्ट आपका फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आता है कि व्हाट seasons do we experience when the place we lived in is inclined toward the sun? मतलब जिस ओर जो अर्थ जो सन जो झुका हुआ है जो अर्थ का जो झुकाव है तो उस ओर हमें कौन सा सीजन देखने को मिलता है। So we experience summer when the place where we live in inclined toward the sun. मींस जो सन की ओर जो झुका हुए एरिया में हम रहते हैं तो उस ओर हमें समर नजर आता है। जैसे हमने गिव रीजन वाले क्वेश्चंस में देखा था, न्यूजीलैंड और आपके इंडिया वाले जो क्वेश्चन था वहां पर जहां पर इंडिया में समर था क्योंकि वो जो है किसकी ओर झुका हुआ था, सन की ओर झुका हुआ था। देन नेक्स्ट आता है आपका डिटेल वाले क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन हाउ डेज एंड नाइट आर कॉज्ड बाय रोटेशन। इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर लाइफ टू सर्वाइव ऑन अर्थ इफ इट इज स्टॉप्ड रोटेटिंग। डू यू एग्री? गिव रीजन फॉर योर आंसर। मींस हमारा जो अर्थ है वो रोटेट करता है, अगर रोटेशन नहीं हो जाता तो क्या होता, लाइफ यहाँ पर हो पाता कि नहीं। तो इससे रिलेटेड आंसर देखने आंसर हम देखते हैं। एज द अर्थ इज स्फेरिकल ओनली वन साइड ऑफ द अर्थ कैन फेस द सन एट एनी टाइम। द साइड दैट फेस द सन एक्सपीरियंस डे एंड द साइड दैट इज टर्न अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंस नाइट। Thus the rotation of the earth on its axis cause day and night. मींस अर्थ का जो शेप है वो स्फेरिकल शेप है जिसके कारण से सिर्फ एक ही भाग पर जो सन का जो लाइट्स है वो हमें देखने को मिलता है। तो सन जहां पर जो है साइड सन लाइट्स आता है वो डे होता है और जहां पर सन नहीं दिख लाइट्स नहीं पड़ते वो नाइट हो जाता है। सो जो अर्थ के रोटेशन के कारण से डे एंड नाइट्स होता है। इफ यहाँ पर क्या होगा, द अर्थ स्टॉप रोटेटिंग, अर्थ जो है रोटेटिंग स्टॉप कर देगा
तो इससे बहुत सारे आपको जो चीजें हो सकती हैं और यहाँ पर लाइफ है वो क्या हो जाएगा, खत्म भी हो सकता है। इसमें देखिए तो while the side of the earth facing the sun will always be lighted and the other side will always remain dark, मींस जो जहां पर सनलाइट वो हमेशा लाइट रहेगा और जहां पर सनलाइट नहीं पड़ रहा है, एक ही साइड है, तो वो जो है डार्क हो जाएगा, मींस वहां पर अंधेरा छा जाएगा। So the lighter side of the earth will become extremely hot and the dark side will be freezing cold. It would be difficult for life form to exist in such extreme conditions. मींस एक साइड बहुत ज्यादा गर्मी और एक साइड बहुत ज्यादा ठंडी होगी, तो लाइफ जो है वहां पर पॉसिबल हो पाना मुश्किल होगा। साथ ही साथ इससे और बहुत सारे जो इफेक्ट, जैसे हमने देखा था ऊपर के जो आंसर में रोटेशन के क्या क्या इफेक्ट होते हैं, तो वो भी पड़ेगा, तो इससे जो है लाइफ यहाँ पर हो पाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये आंसर आपके फर्स्ट के हुए। देन सेकंड आता है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन हाउ द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉज सीजन्स। अब यहाँ पर रिवोल्यूशन से जो डिफरेंट सीजन्स कैसे होते हैं, इसके आंसर आपको देने हैं। सो आंसर देखिए, द टिल्ट एक्सिस ऑफ द अर्थ ऑलवेज point in the same direction, so as the earth revolve around the sun, one part of the earth face the sun while the other part face away from it। मतलब जो टिल्ट जो एक्सिस झुका हुआ है उसके कारण से हमें जो देखते हैं कि अर्थ का जो एक जो पार्ट है वहां पर सन को फेस करता है और अगले साइड जो है डार्क होता है। सो द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट फेस द सन गेट द वर्टिकल रेज ऑफ द सन रिसीव मोर हीट एंड एंजॉय लॉन्गर डे एंड अ शॉर्टर नाइट। मतलब जिस पार्ट पर जो सन का जो लाइट्स पड़ रहा है वर्टिकली डायरेक्टली पड़ रहा है, तो वहां पर हीट ज्यादा होगा और वहां पर जो डे है वो लॉन्ग होगा और अदर साइड जो है क्या होता है, नाइट जो है शॉर्ट हो जाएगा। सो द पार्ट विच faces away from the sun get the inclined rays of the sun, receive less heat and has shorter day and a longer night. This variation in the heat received cause the season। मींस जहां पर जो है सनलाइट आ रहा है वहां पर जो डे लॉन्ग हो जा रहा है, बट जहां पर जो है सनलाइट इंक्लिन झुका हुआ कम पड़ रहा है, तो वहां पर जो है क्या हो जाएगा, डे जो है आपका शॉर्ट हो जाएगा और नाइट है वो लॉन्ग हो जाएगा। और इसके कारण से जो है ये जो वेरिएशन, जो हीटिंग का जो वेरिएशन, अलग अलग समय जो कम ज्यादा जो लाइट्स पड़ना, अलग अलग गर्म होना ठंडा होना, तो इसी कारण से सीजन होता है। सो देयर फॉर 4 सीजन, इस कारण से 4 सीजन होता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखें तो ये जो सीजन होता है वो पैटर्न होता है, स्प्रिंग जो है आपके मार्च में होता है, समर जो है जून में होता है, ऑटम जो है वो सितंबर में होता है और विंटर जो है दिसंबर में होता है। और जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है सदर्न हेमिस्फीयर में। सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, ऑटम जो है वो आपका मार्च में आता है, विंटर जो है आपका जून में होता है, स्प्रिंग जो सीजन है वो सितंबर में होता है और समर जो सीजन है वो दिसंबर में होता है। दिखने में ये आंसर बहुत लॉन्ग है, अगर एक बार आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया तो आंसर आपको शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने मेमोराइज कर लिया। इतना पॉइंट आपको, ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जस्ट उसका अपोजिट आप सदर्न हेमिस्फीयर में नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम आपका ये जो है इसमें डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम आपको बुक्स में भी मिलेगा, वहां से भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन समर सोलास्टिक, विंटर सोलास्टिक, स्प्रिंग इक्विनॉक्स एंड ऑटमन इक्विनॉक्स है। दोनों के बीच आपको ये जो चारों है इसमें जो समर सोलास्टिक और विंटर में और स्प्रिंग और ऑटमन है, दोनों में आपको डिफरेंसेस करने हैं। समर्स में देखें तो ऑन जून 21 द सन्स रेज फॉर वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इट इज लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड इज कॉल्ड द समर सोलास्टिक। इट इज समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड विंटर इन द सदर्न हेमिस्फीयर एट दिस टाइम। ये जो समर सोलास्टिक है तो 21 को जून को होता है, जहां पर सन रेज है वर्टिकली होता है, जहां कहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, और ये लॉन्गेस्ट डे होता है कहां पर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जिसे हम समर सोलास्टिक कहते हैं। समर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो विंटर आपका सदर्न हेमिस्फीयर में होगा। उसी तरीके विंटर सोलास्टिक में देखें तो 22 डेज होता है, जहां पर सन जो है वर्टिकली फॉल होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में। सो ये जो है लॉन्गेस्ट डे होता है इस यहाँ पर सदर्न हेमिस्फीयर में, जिसे हम विंटर सोलास्टिक के रूप में जानते हैं। और इट इज विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, विंटर होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और समर में क्या होता है आपका, समर कहां पर होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में होता है। स्प्रिंग इक्विनॉक्स की बात करें सो ये आपका होता है ऑन 21 मार्च द सन शाइन्स वर्टिकली ऑन द इक्वेटर, दिस इज नोन एज द स्प्रिंग इक्विनॉक्स। इट इज स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द ऑटम इन द सदर्न हेमिस्फीयर एट दैट टाइम। उसी तरीके से ऑटम इक्विनॉक्स की बात करें तो ये होता है आपका ऑन 23 सितंबर द सन शाइन्स वर्टिकली ऑन द इक्वेटर, दिस इज नोन एज द ऑटम इक्विनॉक्स। इट इज
एटम्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड स्प्रिंग इन द सदर्न हेमिस्फीयर एट दैट टाइम्स। मींस इसमें आपको इसमें भी अंडरस्टैंड करने थोड़ा सा कि भाई आपका जो स्प्रिंग है तो वो 21 मार्च को जो है सन जो है इक्वेटर पर वर्टिकली होता है, तो इस कारण से स्प्रिंग यहां पर होता है। और इसी तरीके से आपका एटम्स जो देखें तो 23 जो सितंबर को जो सन है वर्टिकली इक्वेटर पर होता है, तो एटम इक्विनोक्स के रूप में इसको जाना जाता है। तो ये आपके थर्ड के आंसर हुए। नेक्स्ट आपको डायग्राम ड्रा करने की इसका जो शो कर रहा हो एंगल जो इंक्लिनेशन है अर्थ का जो 23.5 डिग्री जो झुका हुआ है उसके रिलेटेड ये जो डायग्राम आपको बुक्स में भी आपको मिल जाएगा। साउथ पोल, नॉर्थ पोल, ये जो अर्थ का जो ये जो है 23.5 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनता है, क्योंकि ये जो अर्थ का जो पोल है एक्सिस है वो झुका हुआ आपको नजर आता है ना। एक्चुअल में ये जो 23 डिग्री स्ट्रेट होता है, ऐसा झुका नहीं होता, तो इस तरीके से होता है, बट ये जो झुकाव है तो इस तरीके से हमें ये जो झुकाव इसका नजर आता है, इंक्लिनेशन इसका नजर आता है। तो ये डायग्राम आप ड्रा कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस चैप्टर से रिलेटेड कंप्लीट जो एक्सरसाइज के जो सोल्यूशन है यहाँ पर कंप्लीट होता है। होपफुली ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, अपने क्लास फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और कुछ डाउट्स है कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ जुड़ के मेरे को कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सो ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।